हेलो बाय स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मियोसिस वन के प्रोफेज वन की। ये हमारा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज का टॉपिक है। So, prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to the prophase of mitosis. तो जो माइटोसिस जो है उसके प्रोफेज से ये जो प्रोफेज वन है मियोसिस वन का, ये स्टेज जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है कंप्लीट होने में, लॉन्गर फेज है ये। इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 5 phases based on the chromosomal behavior, and these stages are lactating, zygote, pachytene, diplotin and dikinesis. So lactating में क्या होता है? Lactating stage chromosomes become gradually visible under the light microscope. The compaction, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है बेटा? compaction of chromosomes. तो फर्स्ट हमारा मेन जो यहाँ पे हुआ वो है compaction of chromosome continued through the lactating. This is allowed by the second stage of prophase 1 is zygote. That means जो फर्स्ट फेज है यहाँ पे that is lactating, इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो क्रोमोसोम है बेटे, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है वो पहले इस स्टेज में क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन कब क्या कहा है हमने? जब ये क्रोमोसोम बहुत थिन थ्रेड की फॉर्म में स्प्रेडेड है न्यूक्लियस के अंदर, इस स्टेज पे हम इसको क्रोमेटिन कहेंगे। और ये धीरे धीरे जो है इसकी कॉम्पैक्शन, ये जो सिकुड़ना, एक तरह से इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे क्रोमोसोम की शेप में आना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम की शेप में भी आपने जो है कुछ कुछ इस तरह से समवट लाइक दिस क्रोमोसोम की जो शेप होती है जब वो कॉम्पैक्ट स्टेज में होता है। लेकिन जब यही क्रोमोसोम जब एक तरह से स्प्रेडेड होगा, इस तरह से जो है धागे की तरह उलझा हुआ पड़ा होगा प्रोफेज वन के स्टार्टिंग में, इस स्टेज पे हम इसको क्रोमेटीन कहते हैं। क्रोमेटीन, ओके। तो ये पहले क्रोमेटिन की फॉर्म में था और फिर जो है इसमें लैक्टोटिन स्टेज में इसमें कॉम्पैक्शन होना, इसका सिकुड़ना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ये धागा है अपने आप को लपेटने लग गया है और इसको हम कह रहे हैं कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, और ये होता है लैक्टोटिन स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज है हमारी जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या है? ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है बेटा? पेयरिंग टुगेदर। एंड दिस इज द एसोसिएशन ऑफ इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अब पेयरिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? अब बेटा हम अब एक सिंपल सी बात है कि ह्यूमन के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? जिसमें कि 23 पेयर का मतलब है, अगर हम कहें सेट नंबर 1 है यहाँ पे, सेट नंबर 1 में है 2 क्रोमोसोम्स है, ये सेट नंबर 1 है, सपोज ये सेट नंबर 2 है क्रोमोसोम का। इस तरह से टोटल 23 पेयर्स हो गए, यानी कि टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में होते हैं। हर एक सेट में दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं और इन क्रोमोसोम की स्पेशलिटी ये है कि इनके ऊपर जो जीन्स है वो आइडेंटिकल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इस क्रोमोसोम के इस पार्ट पे आई के लिए जीन है, तो यहाँ पर भी आई कलर के लिए ही जीन होगी। मे बी ये ब्लैक कलर के लिए हो सकती है, मे बी ये ब्राउन के लिए हो सकती है। तो ये दोनों क्रोमोसोम सेम काइंड की जीन्स को कैरी करेंगे, इसीलिए हम इनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि ये सेम काइंड की जीन सेम प्लेस पे कैरी करते हैं, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। सपोज मैंने कहा इस पॉइंट पे हेयर कलर के लिए जीन है, तो यहाँ पर भी हेयर कलर के लिए ही जीन होगी। एक ही सेट में दो जो क्रोमोसोम है वो सेम तरह की जीन को कैरी करते हैं, बट येस उनके अंदर जो ट्रेट्स है वो डिफरेंट हो सकती है। मे बी यहाँ पे जो होगा वो ब्लैक आई कलर के लिए हो सकता है या ब्लैक हेयर के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्राउन हेयर के लिए हो सकता है। लेकिन ऐसे हमें पता है कि दोनों में से एक ही जीन जो है वो एक्सप्रेस होती है, दूसरी नहीं होती है, राइट? तो यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे क्या कहा गया है कि जाइगोटिन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये कि पहले भाई ये हमारा न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस में क्रोमोसोम इधर उधर स्कैटर्ड है, ठीक है, और ये स्कैटर्ड जो है बिखरे हुए फैले हुए पड़े हैं। और ये सपोज मैंने कहा वन का है, एक का वन पेयर यहाँ पड़ा है, एक का यहाँ पड़ा है, धीरे धीरे वन वाला वन के पास आएगा और इनमें पेयरिंग पेयर अप होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज ये टू है, ये टू है, ये इसके पास आएगा और इनमें पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वन वाला वन के पास, टू वाला टू के पास, इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की। और होमोलोगस क्यों कहा? क्योंकि ये सेम काइंड की जीन को जो है ये कैरी करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम synapsis इज accompanied by the formation of complex structure called synaptomial complex। तो इस स्टेज पे बेटा जब वो पास पास आएंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको कह रहे हैं synaptomial complex। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ synapsized होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवेलेंट। अब ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि दो है, हम इसको कह रहे हैं बाईवेलेंट और टेट्राड। ठीक है, टेट्राड का मतलब क्या है? टेट्राड का मतलब है कि ये 4 आर्म्स को कैरी कर रहे हैं, इस तरह के आर्म को कैरी कर रहे हैं। However, these are more clearly visible at the next stage. The first two stages of the prophase one are relatively short-lived and compared to next stage, that is pachytene. अब next stage जो है बेटा वो है pachytene. During this stage, the 4 chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appear as tetrad. यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये chromosomes हैं, ये एक chromatid, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड। ओके, अब क्योंकि ये बाईवेलेंट है, दैट मीन्स कि ये 2 क्रोमोसोम है। एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 4 है ना, 4 इस तरह से 1 2 3 एंड 4 और बीच में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये 4 है ना, तो इसलिए इसको कहा टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4। अब पैकेटिन स्टेज में क्या होगा? The 4 chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appear as tetrad, and this stage is characterized by the appearance of recombination nodule। बेटा अब इस स्टेज में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम और ये यहाँ पे एक रिकम्बाइन, यानी कि फिर से एक का जो पार्ट है दूसरे के साथ अटैच होगा, एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे के साथ अटैच होगा और एक नोड्यूल की फॉर्म में ये अपीयर होगा। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। मत मीन्स जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होनी है, रिकॉम्बिनेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि इसका पार्ट टूट के यहाँ अटैच हो जाएगा और इसका पार्ट टूट के यहाँ अटैच हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा। इसको हम रिकॉम्बिन जहाँ जिस पॉइंट से होगा वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहेंगे। एंड द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। बेटा अब ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं। अब ये एक क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड है, यहाँ पे एक ये क्रोमेटिड है। अब एक ही क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमेटिड है उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों आपस में क्योंकि एक ही क्रोमोसोम की है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम की है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, आपस में ये क्या हुई? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुई। ओके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुई। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, इसका पार्ट टूट के और इसका पार्ट टूट के यहाँ पे आपस में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ वाला पार्ट यहाँ, यहाँ वाला पार्ट यहाँ, और इसी को ही कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्योंकि ये एक अलग क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम की, ये दूसरे क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स के बीच में हो रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। द स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। द क्रॉसिंग ओवर क्या है? इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल क्या है यहाँ पे? डीएनए बिटवीन टू homologous chromosome। Again I am saying that these are the two chromosomes और ये दोनों chromosomes एक ही सेट के हैं। सपोज दिस इज द सेट नंबर 3। ओके, तो ये बेटा ये होमोलोगस है क्योंकि इनके पास सेम तरह के जीन्स हैं। यहाँ पे जिस करैक्टर के लिए जीन होगी उसकी जीन सेम यहाँ पर होगी, ट्रेड्स अलग अलग हो सकती है। मैंने अभी फिर से आपको बता देती हूँ। सपोज यहाँ पे हेयर कलर के लिए है, यहाँ पे ब्राउन के लिए, यहाँ पे ब्लैक के लिए, एक्सप्रेस एक ही होगी।
तो ये हमारी सिस्टर क्रम जो है, ये हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमेटिड है, इतने से पार्ट को वन क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड। अब ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, तो जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से होगी, यानी कि सिंपल सा बात, इसका पार्ट टूट के यहाँ चिपक जाएगा, इसका पार्ट टूट के यहाँ जुड़ जाएगा। सो क्रॉसिंग ओवर भी एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। द क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, which enzyme is responsible for the recombination process in the prophase 1 of the meiosis 1. So here is the recombinase enzyme. Crossing over lead to recombination of genetic material of the two chromosome. Obviously बेटा जब यहाँ से पार्ट टूट कर दूसरे क्रोमोसोम पे जाएगा, दैट मीन्स यहाँ जो पार्ट है, जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है इस पार्ट पे, वो दूसरे पे मिक्स हो जाएगी। इसके पास जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ना। So crossing over leads to recombination of genetic material of two chromosomes. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of पैकेटिन्स। तो जब रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस पैकेटिन जब एंड होगा इस फेज का, तब ये कंप्लीट हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन, लिविंग अ क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सपोज ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इनकी क्रॉसिंग ओवर होनी है। ये इस तरह से पॉइंट जो है यहाँ यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये बाकी पार्ट इनका सेपरेट हो जाएगा, जस्ट वो पॉइंट जहाँ पे एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर हुई है वो जुड़ा रह जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सैनेक्टोमियल कॉम्प्लेक्स। सैनेक्टोमियल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except the site of crossover, and this egg-shaped structure is called chiasmata। अभी अभी मैंने आपको बताया, दिस वन इज द होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं। जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको सैनेक्टिमियल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। तो ये हमारा सैनेक्टिमियल कॉम्प्लेक्स बना, और जो है इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई पैकेटिन स्टेज में। अब जब जैसे ही क्रॉसिंग ओवर खत्म हो गई, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक दूसरे से, यानी कि जो होमोलोगस पेयर जो बहुत ही पास पास आ गए थे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। बट यस वो उस पॉइंट पे जुड़े रहेंगे जिस पॉइंट पे एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर हुई थी। तो ये एक्स शेप जो आप देख रहे हैं, ये एक्स शेप अभी तक बनी हुई है, और इसी एक्स शेप को कहते हैं क्यास्मेटा। इन न्यू साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लॉस्ट फॉर द मंथ और ईयर। तो कुछ जो वर्टिब्रेट्स होते हैं बेटा, उसमें ये जो स्टेज है कुछ मंथ्स और ईयर्स तक ये पेंडिंग चलती रहती है। So final stage of meiotic प्रोफेस 1 इज डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस में क्या होता है, लास्ट स्टेज है ये। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनाइजेशन ऑफ क्यास्मेटा। दैट मीन्स कि भाई ये जो क्यास्मेटा था, ये जो एक्स शेप जो यहाँ अभी तक जुड़ा हुआ था, वो अब फाइनली कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एंड meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for the separation. By the end of dikinesis, the nucleus disappear and nuclear envelope also break down, and dikinesis represent transition to metaphase। तो dikinesis जो कि फिफ्थ और लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 की, इसमें क्या होता है, जो क्यास्मेटा था वो कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है, और इस स्टेज के में बाद जो क्रोमोसोम्स है वो फुली कंडेंस्ड हो जाएंगे। कंडेंस्ड मतलब मैंने आपको इनिशियली बताया था कि शुरू में क्रोमोसोम जो है प्रोफेज स्टार्ट होता है तो क्रोमोसोम धागे की तरह एक लिपटे हुए गुच्छे की तरह यहाँ पे पड़े हैं, जिसको हम क्रोमेटीन कह रहे हैं। और जैसे जैसे प्रोफेज एंड होगा, वैसे वैसे ये जो थ्रेड थे वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो गए हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए हैं, और क्रोमोसोम की शेप में जो है वो आ गए हैं। ठीक है, so chromosomes are fully condensed and meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleus disappear। अब न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन हो जाएगा, और डाइकानेसिस ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और नेक्स्ट स्टेज जो है वो मेटाफेज आएगी। तो नेक्स्ट स्टेज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं आपको एक बार यहाँ पे रिपीट रिवीजन करवा देती हूँ। वी आर discussing about the meiosis 1, and in meiosis 1 here we discussed about the prophase 1। prophase 1 जो है 5 different सब phases से बना हुआ है। फर्स्ट इज लैक्टेटिन,
लैप्टोटीन में क्या हो रहा है? लैप्टोटीन में जस्ट कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहा है। इनिशियली क्रोमोसोम धागे की तरह न्यूक्लियस के अंदर स्प्रेड है, और अब ये धीरे-धीरे अपने आप को लपेट कर जो है छोटा करने लग गए हैं, अपने आप को लपेटने लग गए। जैसे धागा देखते हैं ना, उसको लपेट के हम छोटा कर देते हैं, तो इसको हम कह रहे हैं कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, और ये होता है लैप्टोटीन स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज है ज़ाइगोटीन स्टेज। ज़ाइगोटीन स्टेज में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सपोज़ ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये यहाँ एक पड़ा है, दूसरा यहाँ पड़ा है इसी सेट का, ये आप पास-पास आएँगे और पेयरिंग इनकी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये हो रहा है ज़ाइगोटीन में, और ये इनमें क्या बना रहा है? सिनैप्टिकल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक-दूसरे के पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको क्रॉसिंग ओवर करनी है, ठीक है? और क्रॉसिंग ओवर होती है नेक्स्ट स्टेज में, जो है पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज में जो क्रोमोसोम है, अब इनको होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं ना, एक ही सेट के 2 क्रोमोसोम्स को, ये पास-पास आते हैं, और इनमें जो है नोड्यूल बनता है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बनता है, वहाँ से एक का पार्ट टूट के दूसरे के पास जाएगा, इसका टूट के इसके पास, और इसको कौन फैसिलिटेट कर रहा है? इसको कर रहा है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो यहाँ का जो जीन्स है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रही है, यहाँ की जो जीन्स है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो इसके साथ आ रहा है। नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोइडिन। डिप्लोइडिन में क्या होता है बेटा? जो क्रोमोसोम्स थे, जो पास-पास आए थे क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में एक-दूसरे के पास-पास, अब वो दूर होना स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी भी उस पॉइंट से जुड़े हुए हैं जिस पॉइंट पे एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर हुई थी, और उस पॉइंट को हम एक्स शेप्ड है, उसको हम कह रहे हैं कियास्मेटा। अब लास्ट स्टेज जो थी, वो लास्ट स्टेज में क्या था भाई? लास्ट स्टेज में कि अब बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, ये होता है डाइकाइनेसिस में। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।